हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल कर रहे होंगे। ओके, और मिसिंग वैल्यू क्यों अगर होते हैं, हैंडलिंग क्यों करना होता है, क्यों ज़रूरी है, तो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रॉपर नोट्स भी बना रखे हैं, आई विल पुट दोज नोट्स इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो व्हाट आर मिसिंग वैल्यूज़? इन द सिंपलेस्ट टर्म, मिसिंग वैल्यूज ऑफन रिप्रेजेंट एज नैन। तो होता क्या है, जब भी आप डेटा फ्रेम को लोड करते हो, इफ़ यू हैव एवर रीड अबाउट पांडास क्या होता है, नंपाई क्या होता है, मैंने पांडास और नंपाई का वीडियो बना रखा है। आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देख लें, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, तो जब डेटा फ्रेम आप लोड करते हो तो आपको NaN नल वैल्यूज और नन वैल्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके मिसिंग वैल्यू होते हैं। ओके, so when no data value is stored in for a variable in an observation, think okay, so it is example. So ये जो वैल्यू होते हैं नैन और नल, ये आपके मिसिंग वैल्यूज होते हैं। ठीक है, why does missing data occur? जब आप डेटा एंट्री करते हो तो ह्यूमन एरर, ओवरसाइट ड्यूरिंग मैनुअल इनपुट, ठीक है, मिस कर देते हो। जब आप कुछ फॉर एग्जांपल एक्सेल में आप डेटा एंटर कर रहे हो एंड यू मिस्ड समथिंग, यू मिस्ड सम सेल। ठीक है, इक्विपमेंट माल फंक्शन, सेंसर्स फेलिंग और लूजिंग कनेक्टिविटी। ठीक है, सो इफ दे आर लूजिंग कनेक्टिविटी इन बिटवीन ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, तो जो आपका इनपुट कैप्चर हो रहा है वो मिस हो जाता है। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स इन सर्वे, पीपल माइट फील अनकम्फर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई आपका एज क्या है, समवन इज नॉट प्रेफर टू से टेल अबाउट हिज और हर एज। ठीक है, तो वहाँ पर आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, और फिर उस डेटा को जब आप यूटिलाइज करोगे, लोड करोगे, यू विल गेट द मिसिंग वैल्यू बिकॉज वहाँ पे क्या है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। ओके, नाउ डेटा इंटीग्रेशन, मर्जिंग टू डेटाबेस वेयर द लेग्स अ कॉलम प्रेजेंट इन द अदर। ठीक है, सो इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर मर्जिंग टू टेबल, ओके, बिकॉज इट माइट बी चांस देयर सम वैल्यूज आर मिसिंग, एनी कॉलम ऑफ मिसिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जब आप टू डेटाबेस को मर्ज करोगे तो हो सकता है आपके पास मिसिंग वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, सो इम्पैक्ट क्या रहता है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मोस्ट साइकिट लर्न एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन हो गया, SVM, जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, कैन नॉट हैंडल मिसिंग वैल्यूज एंड विल थ्रो एन एरर। ठीक है, बिकॉज दोज एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क ऑन न्यूमेरिकल डेटा। इफ यू आर हैविंग मिसिंग वैल्यू, नल पड़ा हुआ है आपके पास, नन पड़ा हुआ है, so these library are not much, these algorithm are not much better to handle these sort of missing values. ठीक है, जैसे like XGBoost हो गया, Light GBM, they can handle internally, but basic algorithm, linear regression हो गया, SVM वगैरह handle नहीं कर पाते। Okay, so now I want to talk about what are the type of missing data. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCR, missing completely at random. So missing completely at random is the probability of being missing is the same for all observation. There is no relationship between the missing data and any other value. Now अगर आप इस डेटा को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर मिसिंग है जिसमें NaN आपको देखने को मिल रहे हैं, और इनकम में भी आपको NaN देखने को मिल रहा है, एंड एज में भी NaN देखने को मिल रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर इन कॉलम में से कोई भी डेटा मिसिंग है, जैसे यहाँ पे 2 डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो ये कोई भी डेटा मिसिंग है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, इस वैल्यू NaN जो सेकेंड रो में है, इसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो सेम रहेगा लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही ये एज का कॉलम रिलेट कर रहा है किसी अदर कॉलम पे, इनकम पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, स्कोर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मिसिंग डेटा एंड एनी अदर वैल्यू। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि 25 एज का इस मिसिंग वैल्यू से कोई रिलेशन है, नहीं होगा। ठीक है, किसी कॉलम का इससे रिलेशन है, नहीं होगा। ठीक है, सो मिसिंग एट कंप्लीटली रैंडम। ओके, तो ये जो वैल्यू है, इनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग है फॉर द पर्टिकुलर कॉलम, वो सेम रहेगा। जो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा मिसिंग का, वही प्रोबेबिलिटी इसका भी रहेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इज MAR. MAR क्या है? मिसिंग एट रैंडम। द मिसिंगनेस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व डेटा बट नॉट मिसिंग वैल्यूज देमसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू आर गेटिंग दिस इनकम कॉलम जहाँ पर आपके पास NaN वैल्यू है। ठीक है, तो जो इनकम जो मिसिंग है, ओके,
ये खुद से तो रिलेटेड भले ही ना है, ओके, मिसिंगनेस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व डेटा बट नॉट मिसिंग वैल्यू देमसेल्फ। इफ इट इज मिसिंग इट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके, इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम, ओके, बट इट इज रिलेटेड टू स्कोर, इट इज रिलेटेड टू एज। तो जब भी कोई मिसिंग वैल्यू किसी और डेटा पर रिलेट कर रही है, डिपेंड कर रही है, नॉट ऑन इटसेल्फ, किसी और डेटा पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, सो हम उसे MAR की कैटेगरी के अंदर रख रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, men are less likely to report their weight but missingness depends on the gender column not the weight itself, ठीक है। तो weight कॉलम पर अगर आपका वेट आपने नहीं बताया, ठीक है, तो उस कॉलम पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, पर जो आपने जेंडर स्पेसिफाई कर रखा है कि आई एम द मेल, आई एम अ फीमेल, ठीक है, तो उस फीमेल एंड मेल जो जेंडर है उस पर डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि मेल का वेट इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेट का जो डिपेंडेंसी रहेगा वो जेंडर कॉलम पे रहेगा, नॉट द वेट कॉलम। वेट कॉलम में मिसिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी, okay. Now missing not at random, the missingness depend on the observed value itself, this is the hardest to handle। कहने का मतलब ये है कि मिसिंगनेस जो भी है, ओके, द मिसिंगनेस जो भी है वो डिपेंड करती है खुद के ऊपर, नॉट ऑन अदर वैल्यू, ठीक है। नाउ यू कैन से कि ये सब एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, इट इज लाइक दैट, हाँ, इट इज लाइक दैट, ओके। पर अगर आप देखो, पीपल विद वेरी हाई डेट लेस लाइकली टू रिपोर्ट देयर डेट अमाउंट ऑन लोन एप्लीकेशन। तो मिसिंगनेस यहाँ पर खुद पर डिपेंड करेगी, ओके। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है कि पीपल आर, वो डिस्क्लोज नहीं करते कि उन पर कितना डेट है, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट, ओके, बट दैट अमाउंट, दैट डेट अमाउंट उनकी लोन जो उनका लोन एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, ओके। सो द जो डेट है ना, जो उसका जो डेट है वो बहुत डिपेंड करता है, वो खुद के ऊपर, जो लोन अमाउंट है वो खुद के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ओके, वो किसी भी और रो पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर ये यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, तो ये ना ही किसी और वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ओके, और ना ही किसी अदर कॉलम पे डिपेंड करेगी, वो खुद पर ही डिपेंड करेगी, ओके, वो खुद पर ही डिपेंड करेगी। सो आई होप यू आर गेटिंग सेंड। MAR क्या होता है, जो खुद पर डिपेंड करता है, जो मिसिंग वैल्यू, जो मिसिंगनेस होती है वो खुद पर डिपेंड करती है, और इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल, ओके। फिर इसके बाद MAR क्या होता है, MAR बोलता है कि जो ऑब्जर्व डेटा के ऊपर डिपेंड करता है वो पर खुद पर डिपेंड नहीं करता, और ये जो है ये इट इज़ जस्ट मिसिंग वैल्यू, इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद एनी अदर कॉलम, ना ही खुद के साथ होता है ना ही और किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, ओके। सो आई होप ये क्लियर होगा। MCR क्या होता है, MAR क्या होता है, MNAR क्या होता है। इट इज़ ये पूछा जाता है काफ़ी इंटरव्यू में भी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कैसे करना है, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस। हमारे पास हैंडलिंग के मेथड होते हैं, ओके। तो हैंडल करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो, रोज और कॉलम को रिमूव कर सकते हो। आपने बोला कि यहाँ पर मेरे पास कुछ रोज है, कुछ मेरे पास कॉलम पड़े, उसमें मेरे पास मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यूज पड़े, मैं उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ। सो यू कैन रिमूव दोज रोज एंड कॉलम, ठीक है, पर उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है कब रिमूव करना है, वो आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा। और या फिर क्या कर सकते हो, यू कैन इम्प्यूट, यू कैन पुट द वैल्यू, ठीक है। तो इम्प्यूट में आपके पास दो तरह के वैल्यू होते हैं, एक तो यूनिवेरिएट होते हैं और एक क्या होते हैं, मल्टीवेरिएट होते हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, न्यूमेरिक एंड कैटेगरिकल, ठीक है। फिर आपके पास मल्टीवेरिएट में जैसे दस, ओके। तो सबसे पहले मैं यूनिवेरिएट की बात करता हूँ। यूनिवेरिएट क्या होता है, मैंने डेफिनेशन में भी डाल रखा है, ओके सॉरी। Univariate implicit is method where we fill missing value in specific or based on solely on statistics of the column, its mean, median, we do not look at other variables। मतलब अगर मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, तो मैं उस सेम कॉलम की स्टैटिस्टिक्स को देख के मैं उस वैल्यू को फिल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं इनकम वाला कॉलम लेता हूँ, ठीक है, और इनकम वाले कॉलम की मेरे को मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है, तो मैं सेम कॉलम की स्टैटिस्टिक्स को देखकर मैं इस मिसिंग वैल्यू को फिल कर दूंगा। मतलब मैं इसका एवरेज लेस से मैंने फाइंड किया, और जो भी इस इनकम का एवरेज आएगा, इस कॉलम का एवरेज आएगा इनकम का, वो मैं मिसिंग वैल्यू में फिल कर दूंगा, ठीक है। मैं किसी और कॉलम पर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो यूनिवेरिएट वो वेरिएबल होते हैं, वो कॉलम होते हैं जिनको हम फिल करने के लिए हम किसी दूसरे कॉलम पर
डिपेंड नहीं करते। इनमें न्यूमेरिक एंड कैटेगरिकल कॉलम होते हैं। न्यूमेरिक में आप क्या कर सकते हो, मीन मीडियम फिल कर सकते हो, कोई रैंडम वैल्यू फिल कर सकते हो। एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मेथड विच यू कैन फिल, ठीक है। सॉरी, अगर आपके पास कैटेगरिकल फीचर है, अगर आपके पास कैटेगरिकल फीचर है तो कैटेगरिकल वैल्यू का आप एवरेज तो निकाल नहीं सकते, बिकॉज वो टेक्स्ट का डेटा हो सकता है, माइट भी, है ना। तो आप क्या करोगे, मोड इम्प्यूटेशन और कांस्टेंट वैल्यू। मतलब मोड इम्प्यूटेशन क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है वो आपने फिल कर देनी है, और कांस्टेंट वैल्यू अगर आप मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू फिल नहीं करना चाहते हो, यू कैन पुट एनी वर्ड, जैसे आपने पुट कर दिया नॉट फाउंड, आपने पुट कर दिया मिसिंग, ठीक है। तो दो तरह होते हैं। यूनिवेरिएट इज समथिंग जब आप किसी कॉलम के साथ डील कर रहे हो और उस कॉलम के ही स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करके आपने उस वैल्यू को फिल कर दिया, वो कॉलम किसी और कॉलम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके। मल्टीवेरिएट इज अपोजिट ऑफ यूनिवेरिएट। मल्टीवेरिएट में क्या होता है कि कोई भी एक कॉलम और भी कॉलम पर डिपेंड करेगा। सो आई हैड गिवन द डेफिनेशन एज वेल। मैं अगर आपको दिखाऊं इसका डेफिनेशन, होगा ओके। Unlike univariate imputation which looks at a single column statistics, multivariate imputation use the relationship between all available feature। मतलब फीचर्स बोले तो कॉलम, जितने भी कॉलम होते हैं उन उनके साथ रिलेशनशिप होता है उसका, ओके। सो फीचर टू एस्टिमेट मिसिंग वैल्यू, सो इट यूज ऑल द फीचर्स, ऑल द कॉलम जिसके साथ वो रिलेटेड है, वो सब कॉलम का यूज करके उस वैल्यू को फिल करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मेरे को इनकम को फिल करना है इस वैल्यू को, तो मेरे को एज को, स्कोर को कंबाइनली बिकॉज दीज आर रिलेटेड, ओके। तो मेरे को एक पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं इसे फिल कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इनकम का एवरेज निकाला और मैंने फिल कर दिया, ओके। आई विल शो यू कि कैसे हो रहा है, ओके। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मैंने ये तो मेरा डेटा हो गया और मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ मेरा डेटा कैसा दिखता है, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, मेरे पास नेम है, एज है, स्कोर है, अटेंडेंस है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम हैविंग। और आप देखो कि नेम तो मेरा ओके है, पर एज में मेरा कुछ मिसिंग है, स्कोर में मेरा कुछ मिसिंग है, और अटेंडेंस में भी मेरा कुछ मिसिंग है, ओके। सो पहला मेथड क्या है, ड्रॉप द रोज है। मैं रो को ड्रॉप करूंगा, सेकेंड मेथड मेरा रहेगा ड्रॉप द कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोज को ड्रॉप कर सकता हूँ। इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉप द रोज आई कैन ड्रॉप द रो, ओके। सो वॉट आई विल डू, df ड्रॉप, एक में ड्रॉप एक वेरिएबल बनाऊंगा, और df डॉट ड्रॉप na इज वन ऑफ द फंक्शन, ड्रॉप na। अब ड्रॉप na एक्चुअली क्या करेगा, जितने भी रोज हैं, और अगर किसी भी रो में से na देखने को मिल जाता है, उन सब रोज को ड्रॉप कर देगा। नाउ जस्ट सी दिस, इफ आई रन दिस, और यहाँ पे मैं df ड्रॉप्ड को अगर प्रिंट कराऊं, सो इट विल शो यू, जस्ट सी दिस। अलाइस में कोई भी na वैल्यू नहीं है, बॉब में na वैल्यू था और बॉब को डिलीट कर दिया, चार्ली में na वैल्यू था, स्कोर में चार्ली को डिलीट कर दिया, डेविड में na वैल्यू था, अटेंडेंस में ड्रॉप कर दिया, एव में भी nan वैल्यू था, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो फिफ्थ रो और जीरोथ रो पर कोई na वैल्यू नहीं है, बस दो ही रो को रखा। तो ड्रॉप na क्या करता है, जिस भी रो में na वैल्यू देखने को मिलेगा, नो मैटर वो किस कॉलम में है, उसे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। बट यू आर सेइंग कि सर मेरे को तो ऐसा करना है, अगर लेट्स से अटेंडेंस में मेरे पास na वैल्यू है, या फिर मेरे पास एज में na वैल्यू है, तभी मेरे को ड्रॉप करना है। सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट द सबसेट, ठीक है। df सबसेट एक वेरिएबल बनाता हूँ, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन द सबसेट। अगर आपको ड्रॉप करना है, df ड्रॉप na, एंड यहाँ पर आप सबसेट डिफाइन कर सकते हो। सो सबसेट, नाउ व्हाट यू विल से कि मेरे को अगर एज में है, ओके, इफ na वैल्यू इज इन एज, तो उसे ड्रॉप कर दो, ओके। सो इफ आई कुड शो यू द df सबसेट, ओके, जस्ट सी दिस। तो एज में, एज कॉलम में यहाँ पर बॉब के पास और ईव के पास nn वैल्यू था, मतलब 1 and 4, ओके। जस्ट सी दिस, 1 and 4 ही ड्रॉप हुआ है, ओके। लेट्स से आप दो कॉलम पिक करना चाहते हो कि अगर एज में भी हो और अटेंडेंस में भी हो, ठीक है, या स्कोर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्कोर ले लेता हूँ, स्कोर, ओके। नाउ जस्ट सी दिस, स्कोर, ठीक है। इफ आई रन दिस, अब एज में भी और स्कोर में भी, अब जस्ट सी दिस, कौन कौन मिल रहा है मेरे को, अटेंडेंस में NN वैल्यू 035 मिल रहा है ओनली, ठीक है, 0, क्योंकि इसमें तो कोई भी NN वैल्यू नहीं है। एज में यहाँ पर NN वैल्यू है, इसने ड्रॉप कर दिया, ओके।
स्कोर में भी एन वैल्यू इसने ड्रॉप कर दिया, पर यहाँ पर देखो कि 3 में अटेंडेंस में है, बट आई हैड नॉट मेंशन अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस में चलेगा, एज में और स्कोर में नहीं होना चाहिए। तो जहां पे भी एज और स्कोर में एन वैल्यू देखने को मिलेगा वो उस वैल्यू को ड्रॉप कर देगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द सबसेट। ओके, देयर इज अनदर मेथड which is threshold. Okay, so how threshold work? df thres. Okay, so you can define the threshold. df dot drop na, and here you can define the thres, and the thres, and just see if I pass 3 over here. Now if I could print you df thres, what it is returning you? Okay, it is returning you all the value. Okay, so if I increase the value of thres, थ्रेस क्या बोलते हैं? अगर मेरे पास इफ आई एम हैविंग 3 एन वैल्यू, ओके, और अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ ना, जस्ट सी दिस, इफ आई रन दिस, आई एम जस्ट गेटिंग 2. व्हाई? बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर एन वैल्यू यू आर हैविंग, सो यहाँ पे सिंगल एन वैल्यू है, यहाँ पर भी सिंगल एन वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास 2 एन वैल्यू है। ओके, सो 1 2, सो व्हाट, so it says keep rows with at least 4 non NaN value। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 3 non NaN value, if I run this, okay, so हर एक कॉलम में आपके पास 3 non NaN value होने चाहिए। तो यहाँ पे है 3 non NaN value है। ओके, जस्ट सी दिस non NaN value, दिस इज नॉन NaN, ठीक है, 100 हो गया, 95 हो गया, 80 हो गया, 90 85, 3 नॉन NaN, यहाँ पे भी 3 नॉन NaN वैल्यू है, ठीक है। पर अगर जैसे ही मैं 4 करता हूँ यहाँ पे, इफ यू कुड सी दिस, जैसे ही अगर मैं 4 करता हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग 2। व्हाई? बिकॉज इफ यू कुड सी दिस, यहाँ पर अगर इस सबसेट की बात करूँ, यहाँ पर इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है, नॉट दिस वन ओनली, देखो ये ऊपर के 1 4, ओके, जस्ट सी दिस, यहाँ पे यहाँ पर आपके पास 1 2 3, यू आर ओनली हैविंग 3 नॉन NaN वैल्यू। यहाँ पर आपके पास कितने, यहाँ पे आपके ओनली 3 नॉन NaN वैल्यू, यहाँ पे कितने, ओनली 2 नॉन NaN वैल्यू। कंडीशन क्या थी? आपके पास 4 नॉन NaN वैल्यू होने चाहिए। कितने? 4 नॉन NaN वैल्यू। सो देयर वाज ओनली 2 रोज जहां पर कोई भी NaN वैल्यू नहीं है। तो थ्रेस क्या डिफाइन करता है? अगर आप कोई नंबर पास कर देते हो कि मेरे को क्या करना है, थ्रेशोल्ड में 50 सेट करता हूँ, मतलब अगर 50 रिकॉर्ड ऐसे हैं मेरे पास जिसमें एटलीस्ट 50 रिकॉर्ड होने चाहिए जिसमें नॉन NaN वैल्यू है, देन गिव मी द डेटा, अदरवाइज उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो अगर मेरे पास 4 नॉन NaN वैल्यू हैं तो उन रिकॉर्ड को रखना चाहूंगा, अदरवाइज मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा। आई विल जस्ट गिव यू द व्हाट द रिकॉर्ड, नॉन NaN रिकॉर्ड। ठीक है, इसी वजह से आपके पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। इफ यू रन दिस यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, सो दिस वाज अबाउट रोज ड्रॉपिंग। ठीक है, आपको रोज को ड्रॉप करना है। कब ड्रॉप करना है? रोज ड्रॉपिंग। ओके, rule deletion, technically known as list wise deletion, means that if a single cell in row is NaN, the entire record is going to be purged। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ध्यान से डिलीट करना है। अगर आपके पास लेस से 100 का डेटा है, ओके, देन ट्राई नॉट टू डिलीट रोज। क्यों? क्योंकि आपके पास छोटा डेटा है और आप उसमें से रोज डिलीट कर रहे हो तो आप अपने डेटा का साइज कम कर रहे हो। ओके, इफ यू आर हैविंग मिलियंस ऑफ रो, डिलीट देम, नो बिग डील। ठीक है, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, पर कुछ डेटा को डिलीट कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, छोटा डेटा है उसमें से रोज हटा रहे हो, इट विल नॉट वर्क ना। ठीक है, तो ट्राई टू हैंडल देम। ओके, सो इफ यू आर हैविंग, आप पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आपका यू आर रिड्यूसिंग द सैंपल साइज, इफ यू हैव 1000 एंड यू ड्रॉप 90, तो आपका सैंपल साइज क्या हो जाता है? 950 का हो जाता है ना। So low percentage, if less than 5% of your data is missing, ठीक है, when it is good to use MCR, missing, the missingness has no hidden pattern। ठीक है, remove them। MCR क्या था? This was the MCR। okay, कोई hidden pattern नहीं, किसी से related नहीं है, you can delete it। ठीक है,
और लार्ज डेटा सेट, अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, अगर आपने 100-1000 रोज डिलीट कर दिए 1 मिलियन में से, तो इट विल वर्क, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नाउ तब अवॉइड करना चाहिए जब आपके पास स्मॉल डेटा सेट हो। बायस रिस्क इफ ओनली इनकम हाई इनकम इंडिविजुअल, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा डेटा हो, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, लोगों के इनकम की, और जो अर्न ज़्यादा कर रहे हैं उनने अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, हाई इनकम पीपल उनने अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, वहाँ पे NaN पड़ा है। सो इफ़ यू आर डिलीटिंग दोज रोज, तो आप क्या कर रहे हो, एक कैटेगरी को रिमूव कर रहे हो, एक कैटेगरी रिमूव हो रही है, जो हाई इनकम क्लास के लोग हैं वो सब रिमूव हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा यू आर डिलीटिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड यू आर डिलीटिंग, है ना। तो रोज डिलीशन में ये आपको ख्याल रखना है। नाउ ड्रॉपिंग कॉलम्स विच इज द फीचर डिलीशन। फीचर डिलीशन क्या होता है, कॉलम को फीचर बोलते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट टू रिड्यूसिंग द फीचर्स को, मतलब अगर आप किसी फीचर को, आपके पास नेम, एज, स्कोर, अटेंडेंस सॉरी, ठीक है, 4 फीचर है, अगर आप किसी फीचर को, इस कॉलम को डिलीट कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है। कब अच्छा है डिलीट करना, जब आपके पास हाई मिसिंग, कोई कॉलम है जिसमें 60% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू है, 50% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू, तो आप डिलीट कर सकते हो अगर वो कॉलम किसी और कॉलम से रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कोई ज़्यादा को रिलेशन नहीं है, यू कैन डिलीट इट। Irrelevance if the feature is not crucial for the prediction, ठीक है, you can delete it. When to not delete it, even if blood pressure is missing 30%, ठीक है, of the time in a medical model, it might be most important feature, ठीक है। तो मेडिकल डेटा है, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर का कॉलम है और उसमें कुछ ब्लड प्रेशर का डेटा मिसिंग है, सो यू कैन नॉट डिलीट दैट फीचर, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो यू नीड टू कीप दैट फीचर, ओके। सो दिस इज द थिंग, तो वहाँ पर आप मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट करोगे, ओके। सो दिस इज वी विल लर्न इट फर्दर कि कैसे इम्प्यूट करते हैं, ओके। सो व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली राइट नाउ, आई वांट टू ड्रॉप द कॉलम्स एंड हाउ वी आर ड्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल एक मैं कॉलम बनाता हूँ विच इज़ द नोट्स का कॉलम, मैं अपने डेटा सेट में ऐड कर देता हूँ df नोट्स, एंड यहाँ पर I will put np.nan value, then good, and यहाँ पर np.nan again, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, अच्छा मेरे को फिर से np.nan डालना है, np.nan, देन यहाँ पर आ जाएगा मेरा एवरेज। कितने वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5 6, डू आई हैव 6 वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे भी मेरे पास 6 वैल्यू हैं, ओके। तो अब मैं आपको df दिखाऊं तो आपको नोट्स वाला भी कॉलम ऐड होके मिल रहा होगा, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को ड्रॉप करना है, बिकॉज यू कैन सी आई एम हैविंग टू मैनी नंबर ऑफ NaN वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड द हाउ मच % ऑफ NaN वैल्यू आई एम हैविंग, ठीक है। तो मिसिंग परसेंटेज मैं फाइंड करूँगा, तो मिसिंग परसेंटेज फाइंड करने के लिए df.isNull, ओके, isNull डॉट सम, ठीक है। अब जैसे ही मैं isNull डॉट सम करता हूँ, ओके, सो लेट मी प्रिंट लाइक दिस, यू विल सी कि एज में 2 मिसिंग वैल्यू है, नोट्स में 4 मिसिंग वैल्यू है, अटेंडेंस में 1 मिसिंग वैल्यू है, स्कोर में 1 and 4। परसेंटेज कैसे निकलेगा, अगर मैं df की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द परसेंटेज, ठीक है। जस्ट सी दिस, नोट्स में 66% ऑफ डेटा मिसिंग है, अटेंडेंस में 16 मिसिंग है, स्कोर में भी 16, एज में 33, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर इतना डेटा मिसिंग है, ओके, दिस इज द मिसिंग परसेंट, ओके, सो दिस इज माई मिसिंग PCT, ओके। अगर ये मेरा मिसिंग परसेंटेज है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा डेटा 60% से ज़्यादा मिसिंग है, मतलब नोट्स वाला जो डेटा है वो 60% से ज़्यादा मिसिंग है मेरा, ओके। सो आई वांट टू रिमूव दैट कॉलम, ओके। सो व्हाट आई विल डू, कॉलम्स टू ड्रॉप में मैं पुट कर दूंगा, व्हाट आई एक्चुअली विल डू, मैं यहाँ पर मिसिंग परसेंटेज, और जो भी मिसिंग परसेंटेज इफ इट इज़ ग्रेटर देन, लेस से मैं बोलता हूँ कि 50 से ज़्यादा है, ओके, 50 से ज़्यादा है, सो आई वांट द इंडेक्स ऑफ इट,
आई वांट द कॉलम विच आई वांट टू ड्रॉप, तो मेरे को उसका इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊँ, सो कॉलम टू ड्रॉप, ओके, सो जस्ट सी दिस, आई एम गेटिंग द इंडेक्स। क्या मिल रहा है मेरे को? नोट्स, ओके। सो व्हाट इज गिविंग मी? मिसिंग परसेंटेज, ओके। सो इफ आई एम यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है? मिसिंग परसेंट, ठीक है। सो इट वॉज गिविंग मी, मैं फिर से एक बार प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे को दिस इज व्हाट इट इज गिविंग मी। और जहाँ पे भी इफ इट इज ग्रेटर देन 50, इफ इट इज ग्रेटर देन 50, तो क्या है? 66 इज ग्रेटर देन 50, डॉट इंडेक्स मतलब notes, so I am getting the notes, okay, the name of the column, okay, so I am getting the notes which is the name of the column, okay। So if I want to drop it, df reduced, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और ड्रॉप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सो आई जस्ट नीड टू पुट द नेम ऑफ द कॉलम, सो df डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे मैं कॉलम से पास कर दूंगा व्हाट इज द कॉलम विच इज द कॉलम्स टू ड्रॉप, दैट्स इट, ओके। सो इट्स क्वाइट सिंपल, हाँ। और यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलम का नेम भी पास कर सकते हो, नो बिग डील। अगर मैं df रिड्यूस दिखाऊँ आपको, सो जस्ट सी दिस, यू विल गेट कि मेरा df नोट्स वाला df क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया, ओके, मतलब रिमूव हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, यू कैन ड्रॉप द कॉलम। सबसे पहले आपने क्या किया? मिसिंग परसेंटेज फाइंड किया, और मिसिंग परसेंटेज आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि भाई यू आर हैविंग द लिमिट, एक वन वेरिएबल जिसमें आपने जैसे बोला कि 50% से अगर ज़्यादा मिसिंग वैल्यू, ठीक है, तो आपने क्या पास कर दिया जैसे यहाँ पे लिमिट, ओके। 50% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू जिस भी कॉलम में है उसका इंडेक्स दो, मतलब उसका नेम दे दो, तो यू विल गेट द नेम ओवर हियर। तो कॉल्स टू ड्रॉप में आ जाएगा नेम ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। सो नाउ यू आर जस्ट पासिंग दिस ओवर हियर, कॉल्स टू ड्रॉप, एंड दैट्स इट, बूम, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉप द कॉलम। यू नीड टू मेक श्योर कि आप कब कॉलम डिलीट कर रहे हैं, आपका क्या क्राइटेरिया है, सो यू नीड टू मेक ऑल दीज थिंग्स श्योर कि आप ड्रॉप कर रहे हो, आप डायमेंशन को रिड्यूस करते हो, आप फीचर को रिड्यूस करते हो, आपके पास फीचर्स कम हो जाते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ दिस वॉज अबाउट कि आपने भाई ड्रॉप कर दिया और ये सब कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब हमें डेटा को क्या करना है? इम्प्यूट करना है, ओके। सो we had discussed how to remove rows and column, this part we had done, okay, this part we had done। now impute values में मैं univariate के अंदर सबसे पहले बात करूँगा numeric, okay, सबसे पहले मैं बात करूँगा numeric की, okay। so now univariate में सबसे पहले numeric की बात करते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैं अपना डेटा फ्रेम दिखाता हूँ पहले, okay। so just see this is the data frame dot df dot head actually okay। so age है आपके पास and salary, और it is just the random value which I use, numpy में मैंने आपको बताया था, ठीक है। so it is just the random नंबर का यूज़ करके मैंने एज का कॉलम बनाया है और सैलरी का कॉलम बनाया है, ओके। सो कॉल इन df कॉलम, और यहाँ पे मैं कुछ परसेंट ऑफ विच इज़ द 10% ऑफ मिसिंग वैल्यू यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इन ईच कॉलम आई एम असाइनिंग 10% ऑफ मिसिंग वैल्यू, इट इज़ नॉट इन ईच कॉलम df डॉट सैम्पल कॉलम np डॉट 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ परसेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू इसमें असाइन कर रहा हूँ, ओके। सो व्हाट आई वांट टू डू, सबसे पहले मेरे को जानना है, मेरे को ये जानना है कि कितना परसेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू मेरे पास हर एक कॉलम में है, ओके। सो आई वांट टू नो द परसेंटेज, हाँ। सो df डॉट इज नल का यूज़ करके, इज नल इज आई कैन यूज़ द नल, हाँ, डॉट सम, और मेरे को पता चल जाएगा एज में कितना मिसिंग वैल्यू है। तो एज में 100 मिसिंग वैल्यू है और सैलरी में भी 100, बिकॉज ओवरऑल साइज आपके पास 1000 है, 10% आपके पास मिसिंग वैल्यू मैंने फ्रैक्शन 0.1 है ना, तो 10% मिसिंग वैल्यू मैंने डाल रखे हैं np डॉट nn वैल्यू, ठीक है। सो 100 वैल्यू आपके पास एज में है और 100 आपके पास मिसिंग वैल्यू किस में है? सैलरी में है, ओके। सो इन 100 वैल्यू को, ओके, ऑफ एनी ऑफ इट आई वांट टू फिल विद मीन। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को एज का मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को उसे फिल करना पड़ेगा, ओके। सो आई कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स एज वेल। तो df डॉट डिस्क्राइब इज वन ऑफ द फंक्शन, अगर आपको पता हो तो। सो आई कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स कि कितना काउंट है। सो टोटल 900 आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे को
मीन के साथ, एवरेज के साथ फिल करना है। जो भी मिसिंग वैल्यू है, जो 100 मिसिंग वैल्यू है, मेरे को उसमें एज का एवरेज फिल करना है। दिस इज वन थिंग कि ठीक है आप एज का एवरेज मैन्युअली निकालो, पर एसके लर्न में आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। तो एसके लर्न क्या होता है, साइकिट लर्न, इफ यू नो, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया PIP इंस्टॉल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है। टू इंस्टॉल साइकिट लर्न व्हाट यू विल डू, PIP इंस्टॉल साइकिट साइकिट लर्न, ठीक है। सो आपको इसे रन करना है एंड मेरे में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। सो आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, फ्रॉम SK लर्न, ओके। सो अभी कुछ एक्सेस नहीं करना, ओके। फ्रॉम SK लर्न डॉट इट वाज इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। इसका यूज करोगे, सो इट विल, दिस सिंपल इम्प्यूटर क्लास विल हेल्प यू टू इम्प्यूट द वैल्यू इन योर कॉलम, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट करने के लिए, ओके। इससे काम आसान हो जाता है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है मीन इम्प्यूटर नेम से और सिंपल इम्प्यूटर क्लास का, ठीक है। और इसमें स्ट्रेटजी में मेरे को पास करना है मीन, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल इम्प्यूटर का, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्प करेगा आपको एवरेज वैल्यू फिल करने के लिए, ठीक है। सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, सो आई विल क्रिएट वन कॉलम विच इज एवरेज मीन, ओके। और यहाँ पर मीन इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को यूज करूंगा एंड आई विल पास df, दैट्स इट, ओके। सो इफ आई रन दिस और यहाँ पर मैं df डॉट इज नल डॉट सम करता हूँ और अगर आपको दिखाऊं जैसे एज मीन, जो आपने एक नया कॉलम क्रिएट किया है, ओके। सो विच इज़ इन df, ओके, विच इज़ इन df एज मीन, तो आपके पास वहाँ पर 0 नल वैल्यू है, मतलब जो भी मिसिंग वैल्यू थे एज में वो आपके क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। मैं डायरेक्ट एज में भी असाइन कर सकता था, पर मैंने उसे एज को चेंज ना करके एज मीन का एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया, ओके। तो जो भी एवरेज था इस एज कॉलम का, वो मेरा मिसिंग वैल्यूज की जगह क्या हो गया है, फिल हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दैट नाउ। अब मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ कि हाउ इट विल लुक लाइक, ओके। सो उसके लिए मैं एक लाइब्रेरी का यूज करूंगा विच इज सीबॉर्न लाइब्रेरी और इम्पोर्ट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो PIP, अरे यार मैं मार्कडाउन में क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो PIP इंस्टॉल सीबॉर्न और साथ ही साथ आपको मैटप्लॉटलिब भी इंस्टॉल कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल करना है आपको, ओके। सो इट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरे को नहीं करना पड़ेगा मैटप्लॉट, अच्छा ये प्लॉटलिब है, मेरे को प्लॉटलिब मैटप्लॉटलिब, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे में है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट सीबॉर्न एज SNS import matplotlib as plt, so matplotlib dot py plot as plt, ठीक है। after that what I will do, sns dot kd plot is one of the plot which I will use, और मैं आपको df और यहाँ पे जो एज जो कॉलम है जिसमें मिसिंग वैल्यू अभी भी है, और ये मेरा लेबल हो जाएगा ओरिजिनल विच इज़ ओरिजिनल कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा ट्रू एंड sns डॉट kd प्लॉट, और जो जिसमें मैंने फिल कर रखा है विच इज़ माई एज मीन, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल में विच इज़ माई मीन इम्प्यूटेड, ठीक है। और मैं ऐसे कर दूंगा plt डॉट लेजेंड plt डॉट सो, ठीक है। इफ आई रन दिस, एक कोई तो एरर आ गया, एज मीन, सो व्हाट वाज दैट वेरिएबल, इट वाज एज मीन है यार, ये यही वेरिएबल है, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है,
लेबल, ठीक है। ओके, सो इट इज सेइंग एज मीन इज नॉट देयर। Okay, so let me copy this from here, Control C. It is perfect, no issue over here. It is age mean KD plot SNS, ठीक है, and everything is perfect. Age output is view scrollable, adjust text editor. Otherwise all clear, output is scrollable, open in text editor। क्या बोल रहे हैं, कैसे भाई इसमें अगर मैं यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट में से कुछ इस तरह से रन करता हूँ, एंड लेट मी हाइड दिस वन, और sns डॉट kde प्लॉट है, kde प्लॉट, इट इज़ राइट, kde प्लॉट, ठीक है, df एंड एज मीन आई एम पासिंग द लेबल इज़ ओके। ओके, सो दिस इज़ द इशू। ओके, सो एक बार मैं फिर से इसे रन करके देखता हूँ। सो फ्रॉम sklearn एज मीन, देन df में मेरे पास एज मीन दे रखे हैं, एज मीन में नल वैल्यूज़ कितने हैं। ओके, सो okay, so let me run this first. After this okay, so this was the numeric data, and okay, null sum describe mean imputation, age का column create हो गया, I am having the age mean, okay, 100 value मेरे पास missing है यहाँ पे, then KD, okay, so yeah, now I am getting it correct, ठीक है। so there might be any issue, okay, now just see this, जो shaded area है, ठीक है, जो shaded area है वहाँ पे मेरे पास क्या थे, मिसिंग वैल्यूज थे, ओके, जो ओरिजिनल है ना, जो फिल हो रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास मिसिंग वैल्यू जस्ट सीधा प्लॉट है, और जो भी मैंने अभी मीन से फिल किया है, नाउ जस्ट चेक द प्लॉट ऑफ दिस, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके, और ये इफ़ यू नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ फिलिंग द मीन, इफ यू कुड सी दिस पीक, ओके, इट इज़ अलाइंड विद द एवरेज वैल्यू, ओके, क्योंकि मैंने मीन से फिल कर दिया है। अनदर स्ट्रेटजी इज अगर मैं इसे मीडियन से फिल कर दूँ, ओके, सो इंस्टेड ऑफ फिलिंग विद दिस मीन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन फिल विद दिस मीडियन एज वेल। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आई जस्ट नीड टू पास ओवर योर मीडियन, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा इट इज मीडियन, ओके, इट इज मीडियन, एंड दैट्स इट, एक्चुअली मीडियन है, ओके, दैट्स इट। एज को मेरे को मीडियन के साथ फिल करना है, एंड अब मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ सेम, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस आई विल पास द मीडियन, एंड इट इज गोइंग टू बी मीडियन imputed, okay, so original and median imputed, ठीक है। so this is how it is looking like similar, okay, might be little difference, so this is how you can fill with median, okay। तो अगर आप df देखोगे आपके पास एक और कॉलम आ जाएगा जिसमें वो मीडियन के साथ फिल कर रखा है। okay, now we are having filling with random value, okay, so what you can do, let's create one function which is random value imputation, and in this function you will pass the series, क्योंकि आपको एक कॉलम पास करना है, जैसे एज का कॉलम पास कर दिया है, सैलरी का कॉलम पास कर दिया, एंड डेटा में आ जाएगा सीरीज डॉट कॉपी, जो भी डेटा का मेरा कॉपी रहेगा। आफ्टर दैट रैंडम सैंपल आप क्रिएट करोगे, रैंडम सैंपल, एंड जो कि आपका जो डेटा है उससे ड्रॉप NA एंड डॉट सैंपल, और यहाँ पर डेटा डॉट इज नल डॉट सम, डॉट सम, ठीक है।
and after that you need to pass the random state as well. Okay, so random state 42. Okay, after this what you will do, random sample का जो इंडेक्स रहेगा, रैंडम सैम्पल्स डॉट इंडेक्स जो रहेगा वो इंडेक्स क्या रहेगा, डेटा डेटा डॉट डेटा डेटा डॉट इज नल का जो इंडेक्स है वही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रैंडम वैल्यू में जो फिल करूँगा, ठीक है, तो जो सैंपल मेरा रैंडम सैंपल क्रिएट होगा उसका इंडेक्स एंड जो मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ, जो मिसिंग वैल्यू फेच कर रहा हूँ अपने एक्चुअल डेटा से, उनका इंडेक्स सेम रहना चाहिए, तभी मैं उसे क्या कर पाऊंगा, फिल कर पाऊंगा, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग दिस आई विल डू डेटा डॉट LOC का यूज़ करके डेटा डॉट इज नल, डेटा डॉट इज नल में असाइन कर दूंगा मैं अपना रैंडम सैंपल जो भी मैंने क्रिएट किया है, एंड एट द एंड आई विल रिटर्न द डेटा, दैट्स इट, ठीक है। इफ़ आई रन दिस, मेरा फंक्शन हो गया है क्रिएट, और यहाँ पर अगर मैं लेस से पास करता हूँ एज विद रैंडम वैल्यू, सो जस्ट सी दिस, रैंडम वैल्यूज़ को मैं पास करूँ और यहाँ पे मैं DF एज को पास कर दूँगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इफ़ आई कुड शो यू DF, तो ये वाला जो DF है एज रैंडम, वो आपका रैंडम वैल्यू से फिल हो गया। अगर मैं इसे प्लॉट करके दिखाऊँ, ओके, सो लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पर आई विल प्लॉट विद रैंडम वैल्यू, ओके, तो यहाँ पर मैं इसे रैंडम वैल्यू इम्प्यूटेड, और ये मेरा हो जाएगा एज रैंडम, ठीक है। सो इफ आई रन दिस, जस्ट सी दिस, तो रैंडम वैल्यू से मैंने इम्प्यूट किया है, अगर आप देख पा रहे हो, इट इज़ गोइंग सिमिलर लाइक ओरिजिनल डेटा, ओके। सो जस्ट सी द डिफरेंस, चार्ट्स में कितना डिफरेंस है, इट इज़ यू कैन चेक इट क्लियरली, है ना। सो ये तो था रैंडम। अब आता है एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वी फिल मिसिंग वैल्यू विद वैल्यू फॉर एट एज, दिस इज हेल्स मॉडल। तो एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ आप तब करोगे जब आपको डेटा मिसिंग फिल करना हो, पर आपको बताना हो कि आपका मॉडल आइडेंटिफाई कर पाए कि जो डेटा मैं डाल रहा हूँ, जो मैं मिसिंग डेटा में जो डाल रहा हूँ, वो मेरा मिसिंग डेटा वो मैंने खुद से फिल किया है। आपका मॉडल खुद से रिकग्नाइज कर रहा है कि वो डेटा आपने खुद से फिल किया है, डेलिबरेटली वो वहाँ पे डाल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हो। तो एक्सट्रीम वैल्यू आपको एक क्रिएट करनी पड़ेगी, विच इज़ एक्सट्रीम वैल्यू, और यहाँ पे DF लेस से अगर आपको एज को फिल करना है, ओके, सो उसका आपने एवरेज निकाल लिया, देन यू विल ऐड 3 मल्टीप्लाई विद DF एज का स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ STD, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके यू विल गेट वन एक्सट्रीम वैल्यू, ओके। सो इफ आई कुड शो यू दैट एक्सट्रीम वैल्यू, प्रिंट एक्सट्रीम वैल्यू, okay, so this is the value 59 and you will fill this value. So DF age and DST, और यहाँ पर अगर आप DF age सिंपल मेथड है, डॉट फिल NA का यूज़ करके you will fill the extreme value, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू। नाउ इफ़ यू रन दिस, और यहाँ पर अगर मैं इसे प्लॉट करके दिखाऊं, और ये क्लियरली आपको दिखेगा कि आपने वैल्यूज़ को फिल किया है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सट्रीम वैल्यू, और यहाँ पर आप पास करोगे एंड डिस्ट। नाउ इफ़ यू कुड सी दिस, ये आपको अलग से ही दिख रहा है, ओके। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यू फिल कर दे, ये आपको अलग से ही दिख रहे हैं कि आपने यहाँ पे दीज आर द फील्ड वैल्यू, दीज आर द मिसिंग वैल्यू, जस्ट सी दिस, इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, अलग से देख पा रहे हो आप, ओके। और ये सब टोटली डिफरेंट है ना, ये सब टोटली डिफरेंट है। रैंडम वैल्यू को फिल कर रहे हैं, वी पिक रैंडम वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इन द कॉलम, सिंस वी आर पिकिंग एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिस मेथड प्रिजर्व, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यू आप जब यूज़ करो तो जस्ट इस चार्ट सिमिलर है, मतलब जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंटेन करके रखता है, ओके। और यहाँ पे रैंडम वैल्यू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करके रखता है, और मीन मीडियन आप फिल कर सकते हो जो कि एवरेज रहता है, और आपका मीडियन जो मिडल वैल्यू रहता है,
ओके तो ये तो था न्यूमेरिक डेटा के लिए. ओके दिस वाज अबाउट न्यूमेरिक डेटा अगर आपके पास है. अब मैं बात करता हूँ कैटेगरिकल डेटा के लिए. आई एम हैविंग वन मोर कॉलम, यहाँ पर सैलरी का कॉलम है. सैलरी के कॉलम के साथ आपको ट्राई करना है, ठीक है. सो नाउ लेट्स डील विथ कैटेगरिकल डेटा. ओके तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा मेरा डीएफ कैसा दिख रहा है. सी दिस न्यूयॉर्क मेंबरशिप. ओके सो दीज आर मिसिंग वैल्यूज आई एम हैविंग. नाउ फॉर दिस मिसिंग वैल्यू फर्स्टली आई वांट टू नो द फ्रीक्वेंसी. यहाँ डीएफ और यहाँ पे मैं सिटी पास करता हूँ. सिटी डॉट वैल्यूज काउंट का यूज करके आई विल गेट दिस वन, ठीक है. सो जस्ट से दिस लंदन का फ्रीक्वेंसी क्या है. नाउ आई वांट टू नो द इज नल डॉट सम करने हैं. यू विल गेट द नल वैल्यू कितने हैं आपके पास. ओके सिटी में 2 नल वैल्यू, मेंबरशिप में आपके पास 3 नल वैल्यू. ओके सो मोड इम्प्यूटेशन. मोड इज द कैटेगरी दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन मोड इम्प्यूटेशन. वी रिप्लेस द नेम, ठीक है. तो मतलब अगर मैं सिटी की बात करूँ, जो सिटी आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगी उसके साथ रिप्लेस करोगे. मेंबरशिप, जो मेंबरशिप आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगी उसके साथ रिप्लेस करोगे, ठीक है. सो लेट्स डील विद द सिटी. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोड इम्प्यूटेशन की, तो फ्रॉम sklearn डॉट इम्पोर्ट simple imputer, and after this you will mode imputer and simple imputer. और यहाँ पे strategy रहेगी. strategy is nothing but the most frequent, ठीक है. So we have most frequent. After this what you will do, df you will create one city which is what you can say with mode, and here एक नया कॉलम बनेगा सिटी मोड के साथ, and it is going to be your imputer which is mode imputer dot fit transform and fit transform the df city. okay तो एक्चुअली ये जो है फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन ये 2D एरे लेता है, इसी वजह से मैं आई एम पासिंग दिस सिटी ओवर हियर. ओके तो कुछ तो एरर आ गया इसमें. ऑफरेंस रॉन्ग नंबर ऑफ डायमेंशन. ओके सो रॉन्ग नंबर ऑफ डायमेंशन. कोई नहीं. डीएफ सिटी आई एम हैविंग, ठीक है. मोस्ट फ्रिक्वेंट इम्प्यूटर, मोड इम्प्यूटर, फिट ट्रांसफॉर्म. so it is creating issue over here. Do I need to pass in single bracket? नहीं, मेरे को तो इसे डबल ब्रैकेट में ही पास करना है. सिटी मोड, डीएफ मोड, फिट ट्रांसफॉर्म. सो व्हाट इज द रॉन्ग विद इट. सिंपल इम्प्यूटर, मोड इम्प्यूटर मेरा क्रिएट हो गया, एंड आई हैड रन दिस. मैंने इसे भी रन कर दिया था. डीएफ मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है, और डीएफ सिटी मोड, और ये हो जाएगा मोड इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, एंड आफ्टर दिस आई विल पास डीएफ एंड इट इज़ एक्चुअली सिटी. हाँ it is actually city, और इसे मैं रन करता हूँ, then again it is giving me same error. Why? Okay, so issue was, this is actually returning me 2D array. Okay, so expected 1 got 2, ठीक है. So it is actually returning me 2-dimensional array, and here I am assigning it into the 1D array which is city mode. मतलब सीरीज में असाइन कर रहा हूँ. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं फ्लैट कर सकता हूँ, डॉट रेवल का यूज़ कर सकता हूँ या फ्लैटन का यूज़ कर सकता हूँ. नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट सी दिस, ठीक है. सो जहाँ पे भी मेरे पास NaN था, यहाँ पे NaN था, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट का क्या था मेरा, लंदन, ठीक है. यहाँ पे भी NaN में आपके पास लंदन आ गया, और 2 ही थे बस, ठीक है. सो मोस्ट फ्रिक्वेंट लंदन था और मेरा वो फिल हो गया. ओके सो कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन. ओके नाउ आई कैन इम्प्यूट विद द कांस्टेंट वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं, मेंबरशिप इम्प्यूट, एक मैं नया कॉलम बना लेता हूं, और डीएफ, और यहाँ पे मेंबरशिप
membership डॉट फिल NA, और इसे मैं फिल कर दूंगा लेट्स से मिसिंग। ओके, मिसिंग एक वर्ड है, इसके साथ मैं फिल कर दूंगा। नाउ इफ आई रन दिस एंड इफ आई रन दिस, अगर आप देखोगे जहाँ पे भी मेरे पास मेंबरशिप में लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे NAN था तो यहाँ पे मिसिंग लिख के आ गया, यहाँ पे भी NAN था मिसिंग लिख के आ गया, इन दो में मिसिंग लिख के आ गया इफ यू कुड सी दिस। ठीक है, तो जहाँ पे भी NAN है वहाँ पे मिसिंग लिख के आ गया। अगर df डॉट वैल्यूज काउंट अगर आप करके देखते हो, ओके सो वैल्यूज काउंट, सो दिस इज ओके, सो मेरे को वैल्यूज काउंट नहीं करना, मेरे को एक्चुअली इज नल का यूज़ करना है, इज नल डॉट सम का यूज़ करना है। नाउ इफ यू कुड सी इफ आई रन दिस, ओके तो सिटी मोड और मेंबरशिप दोनों मैंने इंप्यूट कर दिए। ओके, तो कैटेगरिकल में आपके पास दो तरीके हैं, एक तो कांस्टेंट वैल्यू को कोई फिल कर सकते हो या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू को फिल कर सकते हो। न्यूमेरिक में आपके पास तीन चार तरीके थे, एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द ऑप्शन, रैंडम वैल्यू इज वन ऑफ द ऑप्शन, मीन मीडियन वर इज वन द ऑप्शन। ठीक है, अब इसके ये तो था यूनिवेरिएट। ठीक है, दिस वाज अबाउट यूनिवेरिएट, जिसमें अपन ने मीन मीडियन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम आल्सो वी हैड कवर्ड, और कैटेगरिकल में मोड और कांस्टेंट वैल्यू विच इज वी हैड कवर्ड। अब आते हैं हम मल्टीवेरिएट में, जहां पर फीचर्स जो है, जहां पर कॉलम्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टेक्निक होती है, एक KNN होता है, एक KNN इम्प्यूटर, एक होता है आइटरेटिव इम्प्यूटर। ओके, सो let's move further. So multivariate we had I already told you कि क्या होता है। KNN is K nearest neighbor imputer sits the Goldilocks zone. It is more sophisticated than mean, median but easier to implement. Okay, so ये सब आप पढ़ना, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। ठीक है, इट इज़ 1 बज रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड सपोर्ट करो भाई, है ना। तो KNN क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जैसे ये डेटा सेट दे रखा है, ठीक है, तो इस डेटा सेट में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो कॉलम है, एज हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, सो अगर मैं इसे रन करता हूँ DF, ओके सो दीज आर द कॉलम, और ये कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो KNN पता है क्या करता है, अगर आपको सैलरी का मिसिंग वैल्यू फिल कर रहे हैं तो ये कॉलम देखेगा जो कि एज का कॉलम, ठीक है, इस सैलरी के लिए, इस कॉरस्पॉन्ड रिकॉर्ड के लिए एक्सपीरियंस और एज का कॉलम दिखेगा, और कोशिश करेगा इसके जैसे सिमिलैरिटी वाले और रिकॉर्ड को फाइंड करने की। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड, इट विल ट्राई टू फाइंड कि ऐसा कोई रिकॉर्ड इस डेटा सेट में जहाँ पर एक्सपीरियंस इसके इक्वल हो, एज इसके इक्वल हो, है ना। तो सिमिलर कोई रिकॉर्ड अगर उसे मिल जाए तो उस रिकॉर्ड का सैलरी यहाँ पर वो फिल कर देगा, मतलब कि सिमिलैरिटी फाइंड करेगा। अगर लेस से मैं बात कर दूँ, यहाँ पे NAN एज दे रखा है, तो एज को फिल करने के लिए पता है क्या करेगा, ये कोई ऐसे रिकॉर्ड पर जाएगा जहाँ पर सैलरी एंड एक्सपीरियंस दे रखा हो, और ये जो सैलरी एक्सपीरियंस इसके सिमिलर हो, मतलब इस NAN तो इसी का है ना, तो इस सैलरी और एज के इस सैलरी और एक्सपीरियंस के इक्वल और मे बी सिमिलर किसी का भी सैलरी एक्सपीरियंस होगा तो उसका एज उठाकर यहाँ पे ये फिल कर देगा, मतलब K नियरेस्ट नेबर ऐसी वर्क करता है। और मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, KNN इम्प्यूटर सिट्स गोल्ड, ओके, आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम फाइंड रो विद इन द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे पता नहीं मेंशन है नहीं मेंशन है, ऑल्दो इट वाज मेंशन ओवर हियर। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर आपको K की वैल्यू पास करनी पड़ती है। अब K क्या है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो फाइंड करेगा, कि सिमिलैरिटी फाइंड करेगा। तो अगर आप K की वैल्यू 3 पास करते हो तो डू यू नो व्हाट विल हैपन, वो 3 नेबर फाइंड करेगा। ठीक है, वो 3 सिमिलर रिकॉर्ड फाइंड करेगा और उन 3 सिमिलर रिकॉर्ड का एवरेज वो वहाँ पे फिल कर देगा। ओके, 5 पास किया जैसे दे। ओके, रोज आर द क्लोजेस्ट टू टारगेट। ओके, सो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा था आइटरेटिव में, वाइल KNN इम्प्यूटर लुक्स एट सिमिलर नेबर द आइटरेटिव इम्प्यूटर बिल्ड्स, तो वो सिमिलर इम्प्यूटर को देखता है, ठीक है, सिमिलर नेबर को देखता है और उसे फिल कर देता है। ओके, अभी भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करो, मैं बताता हूँ। ठीक है,
अगर कोई डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं फिर से का एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, कोई मिसिंग वैल्यू है उसके सिमिलर कोई रिकॉर्ड को फाइंड करने की कोशिश करेगा और उसे फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आइटरेटिव वगैरह ये सब आप करोगे ना, तो इसके लिए आपको डेटा को स्केल करना पड़ेगा। स्केलिंग क्यों जरूरी है? स्केलिंग जरूरी इसलिए है बिकॉज इट माइट बी चांस कि जब आप डेटा को इम्प्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो मे बी सैलरी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एज हो गया। जैसे अब एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस की वैल्यू सैलरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और साथ ही एज की वैल्यू सैलरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और एक्सपीरियंस की तो एज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, जब तक आप डेटा को स्केल नहीं करोगे तो इट विल बी हार्ड टू फाइंड द सिमिलैरिटी, बिकॉज सैलरी की वैल्यू काफ़ी हाई है, तो हो सकता है वो सैलरी के बेसिस पे बायस हो जाए, ठीक है, सैलरी के बेसिस पे फिल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इट इज़ द लार्ज वैल्यू। तो आपको स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। वापस से इसे आप फिर से इन्वर्स कर सकते हो, वापस उसी फॉर्म में लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को स्केल करना है, और स्केल करने के लिए sklearn का यूज़ करूँगा। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा विच इज़ स्टैंडर्ड स्केलर, एंड स्टैंडर्ड स्केलर इज गोना हेल्प यू टू स्केल माई डेटा। तो df स्केल्ड डेटा मेरे को यहाँ पे मिलेगा, एंड स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, और आई विल पास द df, और df स्केल्ड जो है, ठीक है, ठीक है। सो आई विल गेट द df स्केल्ड ओवर हियर, और इसमें मैं असाइन कर दूंगा माई pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड हियर इट इज़ गोइंग टू बी df स्केल्ड कॉमा, कॉलम्स में पास कर दूंगा, कॉलम्स के जो नेम रहेंगे वो मेरे df डॉट कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, कॉलम्स, ओके। सो आफ्टर दिस अगर मैं df स्केल्ड को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, नाउ जस्ट सी दिस, ये जो आपका एक्चुअल डेटा था वो कैसा दिख रहा था? जो एक्चुअल डेटा था वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, अब जो आपका डेटा स्केल होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द स्केलिंग, ओके। अब आप देखोगे एक्सपीरियंस, सैलरी के सबके वैल्यू सिमिलर से दिख रहे हैं, ओके, सबके वैल्यू सिमिलर से दिख रहे हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। और यहाँ पर कितना को काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था। अब हम इसे बैक इन फॉर्म लेके आएंगे, पर अब मेरे पास ये डेटा स्केल डेटा है। अब यहाँ पे जो NaN वैल्यू हैं, अब मैं इन्हें इम्प्यूट करने की कोशिश करूँगा यूजिंग द KNN इम्प्यूटर, ओके। टू इम्प्यूट द यूजिंग द KNN इम्प्यूटर, तो मेरे को I will use one library which is from sklearn dot impute, and I want to import KNN imputer, ठीक है। अब KNN imputer को मैं import करके what I will do, I will create one object which is imputer एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, एंड KNN I imputer, और मैंने बोला था आपको n नेबर्स पास करने हैं, मतलब द सिमिलर नेबर जो आप देख रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 3 सिमिलर नेबर चाहिए टू फिल द वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दैट मेरे को क्या करना है, df imputed एरे जो भी मेरा क्रिएट होगा, df imputed एरे। सो इम्प्यूटर का यूज़ करके आई विल यूज़ द इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, एंड आई विल पास माई df स्केल डेटा, ओके। df स्केल डेटा मेरे को मिल जाएगा। So now if you could see this, it is going to be great, okay. After that what I will do, I will create my final df, or final df pd dot data frames, scalar dot inverse ट्रांसफॉर्म करके what I will do, I will df imputed जो है, df imputed array actually, which is the imputed array, I will pass over, ठीक है, imputed array। so transform df imputed array comma, I will pass the columns, and अच्छा df scaled मैंने कर दिया था, I had just passed the df scaled and df imputed array I am getting, df scaled I had passed and df imputed
इज इट नॉट फाउंड रियली? आई विल जस्ट पास इट ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉलम्स का जो नेम रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, दैट इज df डॉट कॉलम्स का नेम, ठीक है, कॉलम्स का नेम। नाउ अगर मैं df फाइनल दिखाने की कोशिश करूँ, ओके, df फाइनल, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। सो जस्ट सी दिस, आपका एक्सपीरियंस बैक इन फॉर्म आ गया। पहले मेरा डेटा यही वाला तो डेटा था, अब मैंने फिल कर दिया। अब आई वांट टू शो यू दैट कि यहाँ पर जो मेरा df स्केल्ड जो है ना, ये वाला जो एक्चुअली df scaled, okay, so this is the df scaled, not this one, not this one, not this one, ये वाला, ये कैसा दिखता है, I want to show you this, ठीक है। so it is looking, na वैल्यू फिल करने के बाद जो भी nan वैल्यू थी वो मैंने फिल कर दी। फिल करने के बाद मैंने इसे क्या किया है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि मेरे को बैक इन फॉर्म लेके आना है। जो मेरा प्रीवियस डेटा था जो कुछ इस तरह से दिख रहा था, बैक इन फॉर्म लेने के लाने के लिए मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया, यूजिंग द स्केलर ऑब्जेक्ट। स्केलर कौन सा है, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। इसका यूज़ करा और मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ इफ यू कुड सी दिस, अब ये मेरा प्रॉपरली प्रीवियस की तरह दिख रहा है, ओके। तो जीरोज वगैरह ऐड हो गए, वो एक अलग बात है, पर ठीक है, अब ये मेरा प्रीवियस की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द वन टेक्निक KNN का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सिमिलर नेबर को फाइंड करना है, सिमिलर लोगों को फाइंड करना है, और नंबर ऑफ नेबर जो आप पास करते हो, 3 पास कर रहे हो, 5 पास कर रहे हो, सो इट्स अप टू यू कि कितने पास कर रहे हो। सो अगर स्मॉल k है, वेरी स्पेसिफिक बट सेंसिटिव टू नॉइज, ठीक है, k की वैल्यू स्मॉल है, तो इट माइट बी चांस कि आपके पास नॉइज और आउटलायर हैं, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू देम। अगर लार्ज है तो इफ इट इज़ वेरी स्टेबल बट स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ सिंपल मीन इम्प्यूटर, ठीक है। तो इट इज़ स्टेबल है, पर सिंपल मीन इम्प्यूटर जो होता है उसकी तरह वर्क करना स्टार्ट करता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वैल्यू को क्या चूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक। आफ्टर दैट लेट्स कम टू द आइटरेटिव। व्हाइल KNN इम्प्यूटर लुक्स द सिमिलर नेबर, द आइटरेटिव इम्प्यूटर क्या करता है, बिल्ड एक्चुअल मैथमेटिकल मॉडल। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। KNN में तो वो सिमिलर नेबर देख रहे थे, अपने जैसे सिमिलर लोगों को देख रहा, ओके। आइटरेटिव में क्या करेगा, ये एक खुद का मॉडल क्रिएट करेगा, ओके, एक खुद का मॉडल क्रिएट करेगा और वो पैटर्न को फाइंड करेगा, रिलेशनशिप को फाइंड करेगा, और एक पैटर्न को, एक मैथमेटिकल मॉडल होगा, एक पैटर्न को फाइंड करेगा, और उस पैटर्न के बेसिस पर, ठीक है, उन वैल्यूज को एस्टिमेट कर कर वो फिल करेगा, ठीक है। कोई सिमिलर नेबर नहीं फाइंड कर रहा, कोई सिमिलर रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर रहा, खुद से पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो उसे फिल करके दिखाएगा, ओके। एस्टिमेट वैल्यू निकाल के उसे फिल करेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और ये कैसे होगा, स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने NaN नॉइस फीड कर दी है, जो ओके। सो अब मेरे को DF मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिख रहा है। DF कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपके पास नॉइज़ है, एज है, इनकम है, एंड यू आर हैविंग द नॉइज, ओके। सो हेड, और कितना नल वैल्यू है, डॉट इज नल डॉट सम। इफ आई रन दिस, ठीक है, एज में 9 नल वैल्यू पड़े हुए हैं, इनकम में 10 नल वैल्यू पड़े हुए हैं, ओके, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू, आफ्टर दिस मैंने ये सब कर दिया, एंड मेरे को इंपोर्ट कराना है विच इज़ माई आइटरेटिव इम्प्यूटर, और आइटरेटिव इम्प्यूटर के लिए भी सेम, फ्रॉम sklearn डॉट इम्प्यूट आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट आइटरेटिव इम्प्यूटर, ठीक है। और आइटरेटिव इम्प्यूटर इम्पोर्ट कराने के बाद आई विल डू आइटरेटिव इम्प्यूटर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, एंड यहाँ पे आइटरेटिव इम्प्यूटर, और मेरे को पास करना है मैक्स आइटरेशन, ओके, एंड विच इज़ 10 लेस से, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू स्टेट मेरे को पास करनी है विच इज़ 42, ओके। एनी वैल्यू यू कैन पास फॉर द रैंडम स्टेट। आफ्टर दैट मेरे को इसका भी डेटा एक्चुअली स्केल करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली नीडेड। हाँ, ये भी मेरे को स्केल करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू स्केल दिस,
So I am having this scalar object and scalar dot fit transform मेरे को df और I will get this df scaled data over here, ठीक है. और यहाँ पर I am having this scaled data और then df एक final में object create करूँगा. After that okay, so df imputed एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड IT imputer का यूज़ करके डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एंड आई विल पास माई df स्केल्ड, है ना, दिस वन, हाँ दिस वन आई विल पास ओवर हियर df स्केल्ड एंड इसे रन कर देते हैं. और कोई तो एरर आ गया अब इसमें भी, without cycle from sklearn.impute import iterative imputer. Okay, so I was getting this error actually. मैंने बस एक गलती कर दी थी, which is sklearn dot impute and it was sklearn dot impute. It was not impute actually, it was experimental import enable आइटरेटिव इम्प्यूटर, ठीक है. तो मेरे को इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है और ये आइटरेटिव इम्प्यूटर से पहले, ठीक है. तो इट विल एनेबल दिस आइटरेटिव इम्प्यूटर एंड दैट्स इट, ठीक है. और ये रन कर जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है. सो नाउ आई एम हैविंग दिस df imputed डेटा. ओके, सो इफ आई कुड शो यू दिस df imputed डेटा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा. ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट इनवर्सली स्केल्ड. तो इनवर्सली स्केल्ड करने के लिए मेरे को क्या करना है, द सेम थिंग आई विल यूज df file. So I will go over here and I will just put this and df it was df imputed, it is just df imputed. तो मेरे को यहाँ पे पास करना है df imputed. ओके, सो आई विल गेट द df फाइनल और वो df फाइनल कुछ इस तरह से दिखेगा. अब ये जो इम्प्यूट हुआ है वो इम्प्यूट हुआ है यूजिंग द आइटरेटिव इम्प्यूटर. ओके, सो दीज वर टू टेक्निक और ये भी हमने कवर कर ली, ठीक है. सो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू में क्या क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं. रिमूव रोज एंड कॉलम, इम्प्यूट में यूनिवेरिएट के अंदर न्यूमेरिक इम्प्यूटर, फिर कैटेगरिकल, फिर मल्टीवेरिएट में KNN एंड आइटरेटिव इम्प्यूटर, ठीक है. तो ये दो टेक्निक थी, आइटरेटिव एंड KNN इन मल्टीवेरिएट और फिर यूनिवेरिएट के हमने पढ़ लिए, ठीक है. ये फाइल मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कर लेना. अलॉन्ग विद आई विल मेंशन द नोट्स एज वेल. और अगर आपने यहाँ तक फॉलो किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें. दैट्स व्हाट आई नीड. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.